तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आज़ादी के लिए काम करो। আপনারা চিকেন নেকের কথা ভুলে যাবেন না, আমরা বিশ্বাস করি रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर। महज कुछ सेकंड में ही अमित शाह ने बांग्लादेश में मचाया हड़कंप। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया कि कुछ दिन पहले तक भारत विरोधी बातें करने वाला बांग्लादेश हाई अलर्ट पर आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के सामने अपना रोना रोने लगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही वहां से भारत विरोधी घटनाएं सामने आने लगी थी। कभी वहां के कट्टरपंथी कहते थे कि भारत की चिकन नेक तोड़कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, तो कभी ये कहते थे कि पश्चिम बंगाल, कश्मीर और पंजाब को भारत से अलग कर देंगे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से परमाणु बम खरीदकर भारत पर दबाव डालना चाहिए। शायद बांग्लादेश ये भूल गया था कि आज भारत के वजह से ही उसका इस दुनिया में वजूद है। अगर भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आज़ाद नहीं करवाता तो आज भी पाकिस्तान का गुलाम ही रहता। जब बांग्लादेश में इतनी भारत विरोधी बातें चल रही थी, उस वक्त ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने महज कुछ सेकंड में ही बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी। तो हुआ कुछ ऐसा। 23 सितंबर 2024 को झारखंड के साहिबगंज में आयोजित एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम जनता से पूछा कि ये जमीन आदिवासियों की है या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की। अमित शाह ने छाती ठोकते हुए बोला कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर फेंक देंगे। अमित शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान झारखंड की सरकार को घेरते हुए बोला कि झारखंड की सरकार का वोट बैंक ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसलिए झारखंड की सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए झारखंड की बहन बेटियों से नकली शादी करके वहां के आदिवासियों की संस्कृति ही खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि इसी साल के अंत तक झारखंड में चुनाव है। अमित शाह ने क्या बोला वो तो अभी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अमित शाह के इस बयान पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया रही। बांग्लादेश की सरकार ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को एक पत्र सौंपा जिसमें उसने अपना रोना रोया। अभी कुछ दिन पहले तक जो बांग्लादेश भारत विरोधी बातें कर रहा था, वो अचानक भारत को अपनी मित्रता याद दिलाते हुए बोलता है कि ऐसी बातों से दोनों देशों में दूरी बढ़ती है और भारत के नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब आप खुद ही सुनिए कि अमित शाह ने छाती ठोकते हुए क्या बोला था। जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहाँ बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो कि अवैध घुसपैठ की दृष्टि से सबसे संवेदनशील मानी जाती है। घुसपैठ का सबसे बड़ा शिकार हुआ है भारत का उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्सा, विशेष रूप से झारखंड और बंगाल। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, चाहे वो राजनीतिक बयान हो या सुरक्षा उपाय। अमित शाह के शब्द भारत की उस स्पष्ट नीति की झलक है जो अपने लोगों की सुरक्षा और अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो सवाल अब ये है, क्या बांग्लादेश अपनी सीमाओं पर कड़ा रुख अपनाएगा या क्या भारत को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।